नमस्कार। फिर से एक बार स्वागत है मेरे चैनल पर। मैं हूं राज। आप देख रहे हैं हाईवे 33। दोस्तों, आज की जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, ये कहानी हमें भेजे हैं नवीन जी। नवीन जी महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले का रहने वाले हैं और इनकी ये जो घटना घटी थी 2000 में, साल था 2000। तो क्या हुआ था इनके साथ में, क्या घटी थी घटना, चलते हैं इनकी इस कहानी में। लेकिन दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार जुड़े हैं और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा। तो शुरू करते हैं आज की कहानी। दोस्तों, मेरा नाम नवीन है। मैं महाराष्ट्र का रहने वाला हूँ। मैं एक ऑफिस में काम किया करता था जो हमारे गांव से करीब करीब 4 घंटे की दूरी पर था बस के द्वारा। मैं शनिवार शाम के टाइम में अपने गांव की तरफ चल देता था, क्योंकि संडे को ऑफिस बंद रहता था और मैं शनिवार की रात को अपने गांव पहुंच जाया करता था। और एक शनिवार को जब मैं अपने ऑफिस से निकला तो ये घटना हमारे साथ घटी थी। मैं जब अपने बस स्टैंड पर पहुंचा, बस में बैठा तो लेट हो चुका था। पहली बस तो मुझे मिली नहीं थी। हाँ, उसके बाद जो बस मिली काफ़ी लेट में मिली थी। अब बस में बैठ गया था, बस चल पड़ी थी। अब जब हम बीच रास्ते में पहुँचे तो कुछ टाइम तो वहाँ बस ढाबे पर रुक गई, होटल पर रुक गई नाश्ता पानी करने के लिए। मैं भी अब लोगों के साथ उतरा कि अकेले बस में मैं क्या करूँगा। वैसे मुझे भूख तो नहीं थी। अब लेकिन मैं जाकर के टेबल पर बैठ गया और पानी का एक गिलास पिया। अब फिर मैं बाहर की तरफ आ गया जहाँ मेरी बस खड़ी थी। वहाँ पर बस के पीछे मैं जब गया तो मैं देखा कि एक लड़की वहाँ पर बस के पीछे खड़ी है। उसका शक्ल मुझे दिखाई नहीं दे रहा था, है कि उसका चेहरा दूसरी तरफ में था। मैंने सोचा कि पैसेंजर ही होगी, लेकिन उस कपड़ों में मैं देखा था अपने बस में जैसी कपड़ा पहन रखी थी और वैसी लड़की हमारे बस में तो नहीं थी। और दूसरा बस तो वहाँ पर कोई मौजूद नहीं था, लेकिन फिर भी मैं विशेष ध्यान नहीं दिया था। मैं उधर से थोड़ा घूम रहा था, हवा पानी ले रहा था और उस लड़की के बगल से मैं गुजरा। जैसे ही मैं उस लड़की के बगल से गुजरा, वो लड़की मुड़ गई। उसका चेहरा हमारे सामने आ गया और जैसे ही मैं चेहरा देखा, मेरे तो होश उड़ गए थे। पीछे से देखने में तो वो एक मनुष्य की तरह, औरत की तरह, लड़की की तरह दिख रही थी, लेकिन शक्ल तो उसका जैसे राक्षस की तरह था। आंखें एकदम अंदर धसी हुई, काला काला चेहरा, अब बड़ी क्रूप। एक पल तो लगा कि मैं जैसे कांप जाऊंगा, गिर जाऊंगा वहीं पर। अब मैं जल्दी से पीछे से घूम गया और मैं बस के दूसरी साइड में आ गया। अभी भी मेरी सांसें तेज तेज चल रही थी कि आखिर ये क्या बला है जो लड़की के रूप में मुझे दिखाई दिया। लेकिन मैं बहुत डरा हुआ था। अब मैं ये बात कहूँ तो किससे कहूँ, अभी अपने मन में सोच ही रहा था और तभी वो लड़की मुझे फिर दोबारा दिखाई दी। बाहर में थोड़ा अंधेरा जैसे था, लेकिन होटल की जो रोशनी थी वहाँ तक भरपूर पहुँच रही थी जहाँ मैं खड़ा था। और वो लड़की मुझे
इशारा कर रही थी, बुला रही थी। अब तो जैसे मैं एकदम खौफ में आ चुका था कि ये ज़रूर कोई भूती प्रेत है, कोई चुड़ैल है। मुझे इसने अकेले में देख लिया है और मैं वाकई अब डर चुका था। अब मैं सीधा जहाँ पर लोग बैठ कर के नाश्ता पानी कर रहे थे, अब मैं भी जा कर के टेबल पर बैठ गया, टेबल के साथ में। मेरा चेहरा एकदम डर से पीला पड़ा हुआ था। वहाँ पर एक बुजुर्ग भी नाश्ता कर रहे थे, नाश्ता चाय कर रहे थे, और उन्होंने मुझे देखा और बोले, अरे बेटा क्या हुआ, तेरी तबीयत कैसे बिगड़ गई? तेरा चेहरा तो बिल्कुल पीला पड़ा हुआ है। मैं बिल्कुल डरा हुआ था। मैंने सोचा कि इस बुजुर्ग से ही बताऊं, और मैंने सारा बात बता दिया कि अंकल जी, मैंने बस के पीछे क्या देखा, सब कुछ उनको बता दिया। मेरी जब बात पूरी हुई तो अंकल उठ करके खड़े हो गए और मुझे बोले कि तुम यहीं पर बैठो, मैं देख के आता हूँ। अब फिर अंकल उस साइड में चले गए और थोड़ी देर में वापस आए और फिर हमारे सामने बैठ गए और कहने लगे कि देख बेटा, शायद वो चली गई है। जैसे तुम बता रहे हो ना, वो एक चुड़ैल है। मैंने सुना है कि इस रोड पर, इस एरिया के आसपास में कोई चुड़ैल घूमती दिखाई देती है और जवान लड़कों को वो बुलाती रहती है। कई बार अच्छे शक्ल में होती है, कई बार बुरी शक्ल में होती है। अच्छा हुआ कि तुम उसके नज़दीक नहीं गए बेटा, नहीं तो तुम्हारे साथ में कुछ हादसा हो सकता था। अब तो मैं उस अंकल जी की बात सुन कर के और डर चुका था। मैंने कहा, अंकल जी अब मेरे साथ तो कुछ नहीं होगा। वो अंकल कहने लगे कि नहीं बेटा, होना होता तो उसी टाइम तेरे साथ में हो जाता। अब तुम ठीक हो और ऐसा करना कि बस में साथ में ही चढ़ना। वो हमें समझाने लगे थे। अब नाश्ता पानी सबका ख़त्म हो चुका था। मैं तो बहुत अंदर से डरा हुआ था कि हे भगवान, मैंने कभी भूत प्रेत को देखा नहीं था। ये मेरे जीवन की पहली अनुभव था। पैसेंजर जब चढ़ने लगे बस के अंदर तो उनके बीच में मैं भी सवार हुआ और जाकर के अपनी सीट पर बैठ गया। वैसे मेरे जो सीट था उसका बाजू वाला सीट बिल्कुल खाली था। अब मैं वहाँ पर अपना बैग रखा हुआ था। मैं अब उस बैग को उठा करके और ऊपर वाले खाने में रख दिया जहाँ सामान रखते हैं, क्योंकि अभी यात्रा हमारा टाइम लगना था। अंदर से मैं अभी भी डरा हुआ था। बस अब स्टार्ट हो गई थी और अपने रास्ते पर चल दिया। मैं मन ही मन बहुत भयभीत था कि दोबारा ये लड़की मेरे सामने कभी ना दिखे, वो चुड़ैल हमारे सामने नज़र ना आए, नहीं तो इस बार तो मैं देख करके ही मेरा हार्ट फेल हो जाएगा। मैं इतना डरा हुआ था। जो वो अंकल थे जिससे मैंने बात किया था, वो सामने की सीट पर दूसरी साइड में दूसरी रो में बैठे हुए थे और वो भी कभी कभी मुड़ करके हमारी तरफ देख लेते थे और फिर मुस्कुरा करके हाथ उठा देते थे, मतलब तुम चुपचाप बैठो, आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। और मैं भी एक फीकी मुस्कुराहट में हंस दिया करता था, लेकिन बहुत डरा हुआ था। बस उस ढाबे से, उस होटल से अब बहुत आगे निकल आई थी। मैं अभी भी आजू बाजू देख रहा था और जो मुझे पैसेंजर जाने पहचाने से लग रहे थे वही मुझे दिखाई दे रहे थे। हाँ, वो लड़की मुझे अभी भी नज़र नहीं आई थी कहीं पर। मुझे लगा कि चलो उस बवाल से, उस बला से मेरा पीछा छूट गया, लेकिन ये मेरी गलतफहमी थी। मैं जब अपने स्टैंड पर उतरा तो रात काफ़ी हो चुकी थी। आधी रात की वक्त हो गई थी, बस लेट होने के कारण से।
और वैसे मेरे स्टैंड पर मेरे गांव के कई सारी दुकानें थी। और एक दुकान तो रात भर खुली रहती थी जो चाय नाश्ते की थी, और साथ में पंचर भी वो लगाते थे। मुझे पता था कि चाहे जितना लेट हो जाए हमारे गांव की दुकान तो खुली मिलेगी और कोई ना कोई जाने का साधन मिल ही जाएगा हमारे गांव की तरफ। है कि मेरा वहाँ से पैदल का जो रास्ता था, करीब 2 किलोमीटर हमें पैदल चलना पड़ता अगर साधन नहीं मिलता तो। मैं उस स्टैंड पर उतरने लगा तो वो अंकल बोले, बेटा बिल्कुल मत डरना, अगर तुम्हें दोबारा दिखे ना तो तुम हनुमान चालीसा को पढ़ना, बजरंग बली तुम्हारी रक्षा करेंगे। और फिर हम बस से उतर गए उनको नमस्ते करके। जब मैं अपने स्टैंड से उतर करके अपना रोड वाले साइड पर गया जहाँ पर हमारे गांव वालों को कई दुकानें थी, लेकिन आज सारी दुकानें मुझे बंद दिख रही थी। वो पंचर वाला भी दुकान बंद था, नाश्ते पाने वाले भी जो दुकान था वो भी बंद था। मैं अब समझ गया कि काफ़ी लेट हो चुका है, अब मुझे अपने गांव के रास्ते पर पैदल ही जाना पड़ेगा। लेकिन मैं उस दुकान पर पहुंच गया जो पंचर लगाते थे और चाय नाश्ता का भी दुकान था। मैं जब वहाँ पहुँचा तो अंदर में रोशनी हो रही थी और मैं दरवाजे पर नॉक किया। उनको मैं चाचा चाचा कहा करता था। मैं जब आवाज़ दिया तो अंदर से उन्होंने भी आवाज़ का जवाब दिया। बोले कौन? मैं फिर अपना नाम बताया कि अंकल नवीन बोल रहा हूँ, आप ज़रा बाहर आइए। तो फिर वो बोले रुक जाओ, मैं आप ही आ रहा हूँ। कुछ देर के बाद में दरवाज़ा दुकान का खुल गया और वो अंकल बाहर निकल कर के आए और कहने लगे, अरे बेटा तू तो आज काफ़ी लेट आया है, अब तो तुझे कोई साधन मिल नहीं पाएगा। ऐसा कर दुकान में ही आज सो जा और सुबह उठ कर के तड़के निकल जाना गांव की तरफ में, क्योंकि सुबह सुबह कोई ना कोई साधन तुझे मिल जाएगा, तू आराम से चला जाएगा। रात का वक्त है इसलिए मैं तुझे जाने नहीं दूंगा, तू आराम से यहीं पर रुक जा। वो अपनी तरफ से अच्छी बात कर रहे थे। मुझे लगा भी कि वो जो बात कह रहे थे सही बात कर रहे हैं, लेकिन ना जाने क्यों मुझे वहाँ भी कुछ डर सा लग रहा था। मुझे लगा कि अगर मैं यहाँ भी रहूँगा तो कुछ न कुछ मेरे साथ में हो ना जाए। अंदर से ऐसे ही मुझे फीलिंग हो रही थी। मैं कहने लगा कि अंकल आप अपनी साइकिल दे दो और मैं अभी निकल जाऊँगा अपने घर, और सुबह मैं अपने भाई का हाथ साइकिल भिजवा दूँगा। वो तो मुझे काफ़ी देर समझाते रहे, लेकिन जब मैं नहीं माना तो बोले ठीक है बेटा निकाल ले साइकिल। आखिरकार मैं साइकिल उनके दुकान से बाहर निकाल लिया और फिर मैं चलने लगा। पीठ पर अपना थैला लटकाए हुए था और अपने गांव के रास्ते पर चल पड़ा था। उस स्टैंड से करीब आधा किलोमीटर में आगे आ गया था और अचानक जो साइकिल मेरी हल्की फुल्की चल रही थी एकाएक भारी होने लगी और देखते ही देखते ऐसे लगा कि टायर बिल्कुल जाम हो रहे हैं। अब मुझे पैडल चलाने में बहुत तकलीफ हो रही थी। मैं समझ नहीं पा रहा था कि आखिर साइकिल जो हल्की फुल्की चल रही थी अचानक कैसे ये भारी हो गया, क्या चक्कर है। मैं साइकिल रोक कर के देखने लगा। हवा भी बराबर था, चैन वगैरह भी बिल्कुल सही था। स्टैंड पर खड़ा करके चलाया तो आराम से चल रहा था पहिया उसका। फिर दिक्कत कहाँ पर थी। फिर मैं साइकिल पर सवार हो गया। कुछ दूर तक तो बिल्कुल सही हल्का फुल्का चल रहा और फिर अगले ही पल भारी होने लगा और देखते ही देखते पूरा साइकिल लगा के उसमें कई मन का वजन रखा गया हो। अब सही मायने में मुझे डर लगने लगा था। मैं पीछे पलट पलट करके भी देख भी रहा था कि कहीं कोई साथ में तो नहीं चल रहा है, कहीं वो लड़की
तो नहीं है साथ में, लेकिन अभी तक मुझे कोई दिखाई नहीं दिया था। अब मैं जैसे तैसे साइकिल को पेडल मारता जा रहा था और थोड़े थोड़े करके आगे बढ़ रहा था। और तभी अचानक लगा कि मेरे सीट के कैरियर पर पीछे कोई बैठा हुआ है, क्योंकि मुझे एहसास हुआ। अब फिर मैं जब पलट करके देखा तो मेरी तो होश उड़ गए। ये तो वही बस वाली लड़की थी जो मुझे उस ढाबा पर मिली थी, होटल पर। अब पीछे बैठी हुई थी। अब तो जैसे मैं इसको देख करके प्राणी सूख गए थे। मैं तो साइकिल नीचे गिरा दिया, मैं खुद गिर गया। और वो लड़की अभी मेरे सामने में खड़ी दिखाई दे रही थी। उसका चेहरा वैसे के वैसे ही बिल्कुल क्रूप दिखाई दे रहा था। भयानक चेहरा था उसका। पहनावा एक महिला की तरह ही था, कपड़ा उसका। मैं साइकिल छोड़ छाड़ करके अब मैं पैदल दौड़ पड़ा, लेकिन कुछ ही दूर मैं आगे दौड़ा था। अब फिर मेरे सामने में वही चुड़ैल खड़ी दिखाई दी। अब इस बार वो मेरा रास्ता रोके थी और जोर जोर से हंस रही थी और हंसते हंसते कह रही थी कि देख, तेरा पीछा मैं कितनी दूर से करती आई हूँ और तुझे मैं पाना चाहती हूँ। अब तो मेरे से बच करके नहीं जा सकता। तो मेरे जाल में अब फंस गया है। अब तो इस जगह से अब मेरे हाथों से बच नहीं पाएगा। और तभी मुझे लगा कि जो चाचा ने बोला था कि हनुमान चालीसा पढ़ने से भूत प्रेत भाग जाते हैं, पढ़ना चाहिए। और वही मैंने हनुमान चालीसा को पढ़ना शुरू कर दिया। मुझे याद था। अब मैं जोर जोर से हनुमान जी का चालीसा को बोलने लगा। वो औरत अभी भी हंस रही थी भारी आवाज़ में। उसकी हंसी शायद दूर दूर तक जा रही होगी, लेकिन आसपास में सुनसान एरिया था, तो कहाँ तक उसकी हंसी पहुँच रही थी मुझे कुछ नहीं मालूम। हाँ, मैं ज़ोर ज़ोर से हनुमान चालीसा का पाठ करता जा रहा था। मुझे लगने लगा मैं इतना पाठ कर चुका था, लेकिन वो औरत, वो लड़की, वो चुड़ैल अभी भी सामने खड़ी और हंस रही है, जैसे उस पर कुछ असर ही ना हुआ हो। मैं एक पल तो निराश हो गया था। मुझे लगा कि अब मैं बच नहीं पाऊंगा, ये चुड़ैल मुझे ज़रूर मार देगी। मन में निराशा ने घेर लिया था। लेकिन मैं हनुमान चालीसा को पढ़ना बंद नहीं किया था। अभी मैं लगातार वही चालीसा पढ़ता जा रहा था। और तभी जो हुआ मैं देख करके हैरान रह गया था। एक बड़ा सा बैल, जिसको सांड कहा जाता है, और सफ़ेद रंग का, और ना जाने कहाँ से अंधेरे में से निकला, खेतों के साइड से, जिसके बड़े बड़े सींग थे, और वो गुर्राता हुआ उस चुड़ैल पर झपट पड़ा था। और जैसे ही झपटा, चुड़ैल पीछे की तरफ भागने लगी। अब तो चुड़ैल पीछे की तरफ भाग रही थी और वो जो सांड था उसका पीछा कर रहा था। और देखते ही देखते दोनों अंधेरे खेतों में कहीं जा कर के गायब हो गए थे। अब मैं वहाँ पर 1 मिनट खड़ा नहीं रहना चाहता था। मैं पीछे मुड़ा जहाँ साइकिल मैंने पटकी थी, और साइकिल उठाया और वो रेस लगा दी अपने गांव की तरफ में। अब साइकिल जो थी बिल्कुल सही चल रही थी, कोई भी वजन उसमें महसूस नहीं हो रहा था। अब कुछ ही देर में, कुछ टाइम में मैं अपने गांव के सीमा के अंदर पहुंच गया था। हाँ, पीछे मैं मुड़ मुड़ करके ज़रूर देखता जा रहा था कि दोबारा वो चुड़ैल तो नहीं आ रही है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। मैं घर अपने सुरक्षित पहुंच गया था। घर वालों को मैं सारा किस्सा बताया और वो हमारी बात सुन करके डर गए। मेरी माँ पुराने विचारों की थी, पूजा पाठ करने वाली थी,
और तुरंत पूजा पाठ वो करने लगी। मेरे ऊपर गंगा जल छिड़का गया, शरीर को पवित्र किया गया, पूजा घर में फिर बिठाया गया। माँ जो घरेलू झाड़ फूँक होता है वो करने लगी। घंटों तक मेरी माँ ये सब पूजा पाठ करती रही। वो रात मैं कभी भूल नहीं पाता हूँ। सारी रात हम पूजा घर में ही बैठे रहे थे। माँ अपनी विधि विधान जो होता है वो लगातार कर रही थी। सुबह के 3 बजे माँ बोलने लगी, बेटा चल आराम कर ले, तू अब बिल्कुल ठीक है, भगवान ने हमारी बात सुन ली है, तू बिल्कुल अब स्वस्थ है, तेरे ऊपर कोई साया नहीं है, ना वो चुड़ैल तेरे पास में अब आएगी। माँ इतनी जानती थी, मुझे नहीं मालूम था। हाँ, पूजा पाठ किया करती थी, मैं इतना तो जानता था, लेकिन ये घरेलू तंत्र मंत्र कर रही थी। अब बड़े गंभीर से बोल रही थी कि अब बिल्कुल तू स्वस्थ रहे, तेरे ऊपर में कोई उसका असर नहीं है। उसके मन में शायद ये बैठी हुई बात थी जो उसका अंतरात्मा अंदर से बोल रही थी। अब मुझे भी लगा कि जब माँ बोल रही है तो बात बिल्कुल सही है, और मैं फिर 3 बजे जा कर के अपने कमरे में सोया। फिर तो सब कुछ सही हो चुका था। सुबह में स्वस्थ था मैं, लेकिन वो चुड़ैल कौन थी और उस होटल के पास में वो किसका इंतज़ार कर रही थी? मैं तो गलती से वहाँ पहुँच गया था। अगर मैं उस जगह नहीं जाता, मैं होटल के अंदर ही रहता जहाँ पर लोग बैठ कर खाना वाना खा रहे थे, तो मेरे साथ में ये हादसा नहीं होता। लेकिन मेरी सबसे बड़ी भूल थी कि मैं अंधेरे में बस के पीछे चला गया था, जो कि मुझे नहीं जाना चाहिए था, और तभी यह हादसा मेरे साथ में हुआ था। लेकिन दूसरी बात है जो बजरंग बली की जो मैं पूजा कर रहा था, हनुमान चालीसा पढ़ रहा था, मुझे लगने लगा था कि अब हमारी कुछ नहीं हो सकता है। लेकिन वो जो सांड था वो कौन था, मुझे इस बात का कुछ मालूम नहीं। हाँ, मेरी माँ कहती थी कि वो बजरंग बली का भेजा हुआ दूत होगा, और तभी तेरे पुकार पर वो उस चुड़ैल से पीछा छुड़ाने के लिए आया था। अगर वो नहीं आता बेटा तो तेरे साथ कुछ भी हो सकता था। तो दोस्तों, ये थी आज की नवीन जी की अपनी आप बीती। अगर आपके पास भी इस तरह का कोई अपना घटना है, कोई कहानी है, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर या मेरे व्हाट्सएप नंबर पर शेयर कर सकते हैं। और दोस्तों, मेरे इस चैनल को भी लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। फिर हम मिलते हैं अगले दिन इसी तरह की एक घटना में। आप लोग अपना बहुत ही ख्याल रखिएगा। नमस्कार।